अस्सलाम वालेकुम, सलमान ट्रेडर्स एंड फार्मिंग में वेलकम। व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि बहुत से दोस्त हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मुर्गियों को हम क्या दिए जाएं कि वो अंडे भी अच्छे करें, और अंडे उनके थोड़े से कच्चे रह जाते हैं, कैल्शियम कमी के शिकार हो जाती हैं क्योंकि, और उसके अलावा उनकी सेहत भी डाउन हो जाती है। तो ऐसी खुराक हो जिससे उनकी सेहत भी ठीक रहे, अंडे भी अच्छे आएँ और ज़्यादा अंडे दें। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये बड़ा अच्छा एक ग़िज़ाई फार्मूला लेकर आया हूँ, जो इसके अंदर फ़ीड भी है। 50% मैं आपको पहले भी बताया कि 50% आपने कोशिश करने के ऑर्गेनिक फ़ूड हों, देसी फूड्स हों, और 50% आप फ़ीड पे रखें। आप तो इस तरह से आपने देनी है। अगर आप 100% फ़ीड देंगे तो वो भी नुकसानदेह है, और अगर 100% आप ऑर्गेनिक फ़ूड ही रखेंगे तो उससे भी वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे। तो आपने 50% ऑर्गेनिक फ़ूड देने हैं और 50% आपने फ़ीड देनी है। अब ऑर्गेनिक फ़ीड से मैं बता देता हूँ, जैसे ये रोटी हो गई, खालिश चीज़ें हो गई, जैसे जैसे खल हो गई, जैसे ये कनक गंदम हो गई, और ये बाजरा हो गया। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फूड्स हैं। और जो फीड्स हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनी होती हैं, जो ये भी इसी में भी सब कुछ यही चीज़ें आई डाली होती हैं, लेकिन और इसमें केमिकल्स भी होते हैं जिससे इनकी सेहत और बनती है। तो 50% आपने ऑर्गेनिक फूड्स और 50% आपने फीड देनी है। इससे आपके परिंदे और जानवरों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, अच्छे अंडे देंगे और अच्छे रिज़ल्ट आएंगे उनके। अब आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ये नंबर 1 पे ये आपका है, ये बाजरा। बाजरा सबको पता है कि ये जानवरों के लिए बहुत मुफीद है और सेहत इससे बनती है और ताकत इनको मिलती है। उसके बाद ये गंदम है। गंदम से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, इससे भी अंडे बड़े अच्छे ही इनके निकलते हैं और अच्छे कैल्शियम से भरपूर होते हैं। उसके बाद खल बहुत ज़रूरी है। खल आपके ये जितने भी परिंदे हैं, चाहे मुर्गा है, मुर्गी है, चाहे चूज़े हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए ये खल बहुत अच्छा फार्मूला है। खल देंगे आप तो खल से आपके जो चूज़े छोटे होते हैं, जो बढ़ नहीं होते, जो आपकी शिकायत होती है कि चूज़े जो से हैं ना, ये आप बढ़ नहीं रहे, उतने के उतने ही हैं, तो ये खल देंगे तो लेकिन खल देनी है आपने भिगो के, यानी 4-5 घंटे पानी भीगी रहे और रोटी भी भीगी रहे। उसके बाद आपने दोनों को मिक्स करके, इसमें तीनों सब चीज़ों को मिक्स करके आपने देनी है। उससे रिज़ल्ट देखिएगा बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद ये साइलेज है, ये बड़े जानवरों को भी डालते हैं और ये साथ में ये हमारे परिंदे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और उसके बाद ये चोकर भी आपने थोड़ा मिक्स कर देना है। उसके बाद ये मिनरल्स हैं, ये इसके अंदर सारा कैल्शियम है और विटामिन डी है, सी है, ए है। ये जैसे आपकी जो मुर्गियां अंडे दे रही हैं तो उसकी ताकत लग रही होती है, तो वो उसकी कमी को, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये मिनरल्स हैं, ये विटामिन्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये भी लाजमी आपने फीड्स में अपने शामिल करने हैं, इस फार्मूले में शामिल करने हैं। ठीक है। उसके बाद ये बंडा है, बाजारी बंडा है। बंडा है 13 नंबर फीड है। 13 नंबर फीड होती ही अंडों के लिए। ये गर्म होती है, इससे जब परिंदे खाते हैं तो वो अंडे बेतहाशा देते हैं। उसके बाद आपकी ये रोटियां आ गई, रोटियां और ये खल, ये आपने दोनों कोशिश करें गर्म करके, मिक्स करके, और इन चीज़ों में मिक्स करके फिर आपने देनी है इसके। जी जी, ठीक है। ये आप अच्छी तरह देख लें, मैं फिर बता दूँ, ये बाजरा है, ये गंदम है, ये 13 नंबर फीड है, ये आपकी खल आ गई, ये बनोला खल है। ठीक है, ये बनोला खल आपने भिगो के देनी है। उसके बाद ये चोकर है, ये रोटियां भिगो के देनी है। रोटियों से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ये रोटियां बहुत शौक़ से खाती हैं। उसके बाद ये साइलेज है, इसमें मकई का दाना भी नज़र आएगा आपके, देखें ये मकई का दाना भी है, और ये भी परिंदे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये अब एक बैलेंस डाइट है, इससे जानवर बहुत खुश होकर खाते हैं और अंडे भरपूर देते हैं, उनकी सेहत भी बेहतरीन रहती है। जो लोग कहते हैं यार अंडे देने के बाद उनकी मुर्गी बेचारी बिल्कुल निडाल हो गई है और उसके अलावा कमज़ोर हो गई है और दोबारा अंडों पे नहीं आ रही, तो ये देंगे तो आपके सालों साल अंडे भी चलेंगे, पूरा साल अंडे भी चलेंगे और परिंदे भी ठीक रहेंगे। ये दिखा दूँ मैं आपको, ये सिल्वर सप्राइट है। ठीक है, ये फैंसी मुर्गियाँ हैं, सिल्वर सप्राइट, इनको भी यही खाना देना है। ये माशाल्लाह ठीक अच्छा अंडे दे रही हैं। इसके अलावा ये है हैवी गोल्डन पफ, ठीक है ना, ये भी काफ़ी हैवी हैं और ये इनको भी काफ़ी खुराक अच्छी चाहिए होती है। तो ये जो मैंने आपको खुराक बताई है, तो ये अगर हाँ ख़राब देंगे तो ये माशाल्लाह अच्छे अंडे देती हैं। अब देखिए एनर्जी लगती है इनकी काफ़ी, माशाल्लाह डेली बेसिस पे ही अंडे दे रही हैं।
تو یہ خوراک دیں گے تو ان کی صحت بہترین رہے گی۔ اس کے بعد یہ چوزے کے بارے میں بتایا کہ کھال اگر بھگو کے دیں گے، روٹیاں بھگو کے دیں گے تو چوزے اچھی جلدی گرو کریں گے۔ یہ ان کو یہ انڈوں والی مرغیاں ان کو یہ خوراک دیں گے تو یہ بہت اچھی طریقے سے، اب یہ مرغا بھی ہے، یہ اچھا کیا کہتے ہیں، اچھی اس کی بھی صحت ہوگی۔ یہی چیز یہ بطخیں بھی کھاتی ہیں۔ بطخوں کو بھی جتنے پرندے ہیں سب کو آپ یہ سب مکس کر کے 2 ٹائم دینا ہے، صبح اور شام، بس 2 ٹائم کا خوراک ہے، اور زیادہ نہ دیں، اور گرم بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ دیکھ لیجیے آپ کہ جو آپ کی جو فیڈ ہے نا وہ آپ نے گرمی میں ذرا کم کر دیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طریقے سے آپ کا خوراک کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اور آپ کے پرندے طاقت میں بھی رہیں گے، اور انڈے بھرپور دیں گے، اور بیماری سے بھی دور رہیں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کا دیسی نسخہ بتاؤں گا تاکہ یہ بیماریوں سے بچے رہیں، اور کوشش کریں کہ دیسی نسخے پہ زیادہ رہیں، کم سے کم ٹیکے پہ جائیں، اور اس سے دیسی نسخے میں جو ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور جانور اور پرندے آپ کے صحت مند رہیں گے اور بیماریوں سے دور رہیں گے۔ تب کے لیے اللہ حافظ۔